बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आबाद रखे। आज का दिन लेकर आपके पास हाजिर हूं। तो आज 7 मई 2025 और दिन आज का बुध के दिन से प्लैनेट मरकरी, अतारद भी बोलते हैं इसको और बुध भी बोलते हैं, क्योंकि बुध के दिन से मंसूब है। तो आज का सदका सब्ज रंग की चीज़ का सदका करना चाहिए। पैसे देना चाहें तो 50 रुपए का सदका भी आज हम कर सकते हैं। आज के दिन से एमरल्ड जमुर्द बोलते हैं इसको, ये पत्थर आज के दिन से मंसूब होता है। लेकिन जेमस्टोन अपने एस्ट्रोलजर से रेकमेंड करवाना चाहिए, फिर यूज़ करना चाहिए। तो थोड़ी सी बात करते हैं मरकरी पर। मरकरी को काल पुरुष कुंडली से देखें तो मरकरी के पास 2 घर हैं। मरकरी तीसरे और छठे घर का मालिक है। जेमिनी और वर्गो, इन दोनों का रूलिंग प्लैनेट मरकरी होता है। मरकरी जब शरफ में होता है तो काल पुरुष कुंडली के छठे घर में वर्गो साइन में मरकरी शरफ का होता है और बिल्कुल उसके सामने 180 डिग्रीज पर देखें तो पाइसिस साइन में मरकरी 12वें घर में हबूत का होता है। मरकरी जो है ये हमारे कम्युनिकेशंस का प्लैनेट है, हमारे बिजनेस का प्लैनेट है। और मरकरी जब सन के साथ कंजंक्ट होता है तो बुध आदित्य योग भी बनाता है। बुध आदित्य राजयोग बहुत से हॉरोस्कोप में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मून के बाद फास्ट मूविंग प्लैनेट है मरकरी। तो मरकरी हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी जहानत को रिप्रेजेंट करता है, हमारी कैलकुलेशंस को मरकरी रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी सपोज के अगर आपके पैदाइशी जायचा में शरफ का है, वर्गो साइन में है या जेमिनी साइन में है, अपने ओन साइन में है, और ये मरकरी आपके पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में मौजूद है पैदाइशी जायचा में, तो ये एक भद्र योग भी बनाता है। भद्र योग भी बहुत से कामयाब लोगों के हॉरोस्कोप में देखा गया है। तो इस तरह से मरकरी को एनालिसिस किया जा सकता है कि मरकरी हमारे आसमानी कौंसिल का एक कितना फास्ट मूविंग भी प्लैनेट है और बहुत अच्छा प्लैनेट है हमारे आसमानी कौंसिल का। तो मरकरी पर इस तरह से मरकरी को एनालिसिस किया जाता है बर्थ चार्ट में। तो आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 030077033343। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मून को भी आज देखना है, मरकरी को भी देखना है। मरकरी आज अलग सुबह ही एरीज साइन में ट्रांजिट हो चुका है। मरकरी के साथ सन भी मौजूद है, तो एरीज में बुध आदित्य योग भी बना दिया हुआ है। और मून आपको अभी लियो साइन में देखने को मिलेगा। तो बुर्ज हमल एरीज से स्टार्ट करते हैं। आज का दिन जो है वो आपके लिए कम्युनिकेशन के हवाले से तो अच्छा है, लेकिन कुछ पेट के मसाइल आपको रह सकते हैं, कोई चीज़ चोरी गुमशुदा होने के भी चांसेस हैं, और कुछ आज आप अंदर से अपने आप को हेल्दी और बेहतर फील करेंगे। लॉटरी वगैरह आज आपकी लग सकती है, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा। आपकी अपनी चीज़ को ध्यान से लॉक करें, कोई चीज़ चोरी या गुमशुदा होने के भी चांसेस मौजूद हैं। टॉरस बुर्ज सौर की बात करते हैं तो मरकरी आपके 12वें घर में है, मून चौथे घर में है। तो आज आपको कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं अखराजात के हवाले से, वो भी
मदर की सेहत पर हो सकते हैं या किसी फैमिली मेम्बर्स की सेहत पर आज आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के चांसेस मौजूद हैं। फिर भी प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं। अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी भी आज आपको मिल सकती है। बुर्ज जौगा जेमिनी की बात करते हैं तो आपके 11वें घर में मरकरी है, तीसरे घर में मून आपके अवेलेबल है। तो आज आपके पास रुका हुआ धन दौलत भी आ जाएगा और आपकी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी रहेंगी छोटे बहन भाइयों से, नेबर से, और सोशल मीडिया में आज आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। तो उसी की वजह से आज आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है और बेहतरी लेकर आने वाला है। छोटे मोटे सफ़र भी आज आपको भरपूर फ़ायदा ही देंगे। अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आपको, वो भी हायर लर्निंग के हवाले से। मुझे सरतान कैंसर की बात करते हैं, 10वें घर में मरकरी आती है, दूसरे घर में मून है। तो जॉब और कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए दिन अच्छा है, बिजी है, लेकिन घर का माहौल थोड़ा सा ट्रिकी सा नज़र आ रहा है। फैमिली मेम्बर्स का बोझ आपको ज़्यादा फील होगा और आप कुछ थके थके से भी महसूस अपने आप को करेंगे। और साथ ही आज आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे लियो की बात करते हैं, पहले घर में मून है, 9वें घर में मरकरी आपके अवेलेबल है। तो आज का दिन जो है वो आपका नेम फेम बढ़ेगा, लिबास अच्छा पहनेंगे, शख्सियत पुरवकार रहेगी, लोगों में जहाज पे नजर रहेंगे, स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको आप अवेल भी कर सकते हैं। और जो शिमला वर्गों की बात करते हैं, 12वें घर में मून आपके अवेलेबल है और 8वें घर में मरकरी अवेलेबल है। तो आज का दिन जो है वो आपको सडन से कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आप जबकि ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ नजर बद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ सकता है। अब्रॉड की फिर भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ओवर ईटिंग करने से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। गुर्ज मेज़ान लिब्रा की बात करते हैं, आपके 11वें घर में मून है और 7वें घर में आपके मरकरी है। बिजनेस के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटीज आज आपकी डोर पर नॉक करेंगी, दोस्तों से वाबस्ता तौक़ात पूरी होंगी, डिज़ायर्स भी पूरी होंगी, इनकम के सोर्स भी आज आपके बढ़ेंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आज आपके बिला ताख़ीर होंगे। आपको बहुत ज़्यादा आप अपने आप को हेल्दी हल्का फुल्का सा फील करेंगे। और अगर स्कॉर्पियो की बात करें तो 10वें घर में मून, छठे घर में मरकरी अवेलेबल है। तो आज का दिन आप काफ़ी ज़्यादा डेली रूटीन में अपने बिजी रहेंगे, अपने जॉब में, अपने कैरियर में, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन भी कर सकते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जॉब नहीं है, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। मुझे कॉस सेजिटेरियस की बात करते हैं, 5वें घर में मरकरी, 9वें घर में मून अवेलेबल है। आज आपको शॉर्ट ट्रेवल्स में दिन गुजरेगा, लॉन्ग ट्रेवल्स की ऑफर्स भी हो सकती हैं। बुजुर्गों से, टीचर से कोई ना कोई इख्तलाफात रहेंगे, उन पर नज़रसानी करें।